हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और जेईई मेन के डिटेल आ चुके हैं। जेईई मेन का फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है और फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। तो डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ चीजें कैलकुलेटर वायरल हुआ था, उसके बारे में भी क्लैरिटी देने वाला हूँ। तो जेईई मेन का फॉर्म चालू हो चुका है। आप ये वेबसाइट देख ले, आप जेईई मेन सर्च करते हैं तो जेईई मेन के बहुत सारे प्रॉक्सी वेबसाइट भी होते हैं फ्रॉड वाले। वहां पर नहीं फंसना है आपको यही वेबसाइट पे ही जाना है, jeimen.nda.nic.in। ये देखिए ये वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद आप देख सकते हो सेशन 1 इज लाइव। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन पे क्लिक करके, ओके, जैसे आप क्लिक करोगे ये पेज ओपन होता है। ये पेज में पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ के, ओके, बाय टू बाय मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप पूरा पॉइंट्स पढ़ के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले वो नोटिस जो आई थी, ओके, 31 अक्टूबर 2025 को, कि भाई आपका जेईई मेन का फॉर्म आ चुका है। मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग के लिए आते हैं, तो जो 2-3 डाउट्स आते हैं वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक होता है सेशन 1, सेशन 2। तो जेईई मेन के 2 सेशन होते हैं। सेशन 1 जनवरी में होता है, सेशन 2 अप्रैल में होता है। अब एक सेशन में 2 पेपर होते हैं। चीजों को समझने की कोशिश करो। जेईई मेन के 2 सेशन होते हैं और एक सेशन के अंदर 2 पेपर होता है। जेईई मेन पेपर 1, जेईई मेन पेपर 2। तो अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो कौन सा करना पड़ेगा? पेपर 1 करना पड़ेगा। दैट इज फॉर बी टेक। यहाँ पर देख सकते हो पेपर 1 फॉर बी टेक, ओके, एनआईटी सीएफटीआई, ये सब के लिए, ठीक है। वेरएस पेपर 2 किसके लिए है सर? पेपर 2 जिसको आर्किटेक्चर करना है या प्लानिंग करना है उसके लिए होता है। समझ में आया? तो जेईई में उसके 2 सेशन, जनवरी अप्रैल। आप हर एक सेशन में 2 पेपर, जेईई मेन पेपर 1, पेपर 2। तो आपको सिर्फ एक ही पेपर इंजीनियरिंग करना है तो सिर्फ एक ही पेपर भरने की जरूरत है। एक ही पेपर 1 भरने की जरूरत है। किसको आर्किटेक्चर प्लानिंग करना है तो पेपर 2 भरने की जरूरत है। तो आपको पेपर 1 भरना है, ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद देखो, फॉर्म अवेलेबल है कब तक? 27 नवंबर रात के 9 बजे तक। तो हमें नवंबर में भर लेना है। लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आप ट्राई करो कि 15-20 नवंबर के पहले आप भर लो। क्योंकि क्या होता है कि आप जितना जल्दी भरते हो तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर वाला डिजायर्ड सिटी होता है वो आपको मिलता है। अदरवाइज वो सिटी के सेंटर से अगर भर गए तो आपको फिर दूसरा उसमें कैसा होता है, 2 से 3 ये 4 ऑप्शन आपको भरने बोला जाएगा कि भाई आप 3 से 4 सिटी सेंटर का नाम भरो। जैसे मैंने मुंबई सिलेक्ट किया, पुणे, फिर मैंने नागपुर सिलेक्ट किया। तो पहला मुंबई अगर फुल हो गया तो मुंबई नहीं मिलेगा, पुणे मिलेगा। पुणे फुल हो गया, पुणे नहीं मिलेगा, नागपुर मिलेगा। तो इसीलिए आपको फॉर्म थोड़ा जल्दी भरना चाहिए। 15-20 नवंबर के पहले आप भर लो, ताकि आपको पहला सेंटर जो भी आपका डिजायर सेंटर है वो मिले, पहला नहीं तो दूसरा मिले, ज्यादा दूर ना मिले। ये आपने नोट किया, वेरी गुड, ओके। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा देखो, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में बता दिया जाएगा कि क्या सिटी सेंटर्स आपके आए हैं, क्या लोकेशन आए हुए हैं, ठीक है, ताकि आप उसके हिसाब से जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ओके, फिर बाद में लेटर ये होगा। और एग्जाम के डेट्स क्या है? 21 जनवरी से 30 जनवरी। तो जनवरी के एंड में है, ये भी बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम अपने को मिल जाएगा। ओके, 21 से 30 जनवरी के बीच में कहीं ना कहीं आपका एग्जाम का डेट आएगा और फिर उसका पूरा डिटेल एडमिट कार्ड में आपको पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं एग्जाम के एक हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आता है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और फिर इस वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है। और फिर रिजल्ट कब आएगा? 12 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि फर्स्ट में ही मेरा अच्छा स्कोर आया कि नहीं। अब मुझे सेकंड अटेम्प्ट देने की जरूरत है इनकी नहीं, या जेईई में मेरा अच्छा स्कोर आया कि इनकी मुझे सीटी देना चाहिए। बराबर, सीटी का एग्जाम भी मार्च में होगा, बराबर। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट इसीलिए जल्दी आता है ताकि आप चीजों को क्लैरिफाई करो और अपने करियर में क्या करना चाहते हो डिसाइड करो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी आपको सिर्फ सेशन 1 का ही फीस भरना है, सेशन 1 का ही फॉर्म भरना है, ओके। फिर ये पूरा हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद जब अप्रैल का सेशन का अलग से फॉर्म आएगा, ठीक है, वो अलग से फीस वगैरह भरना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सेशन 1 से रिलेटेड सारी चीजें होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पैटर्न क्लियरिफाई कर दिए गए। भाई पेपर 1, पेपर 2 का पेपर, ये पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 2 में भी 2A 2B होता है, 2A आर्किटेक्चर, 2B प्लानिंग होता है। बट मुझे मालूम है मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट इंजीनियरिंग वाले हैं जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। तो ये आपके पेपर पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में देखो, आप देख सकते हो 20-20 क्वेश्चन है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को इक्वल वेटेज होता है। सेक्शन बी में 5-5 क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन एक सेक्शन से है और अपना 3 सेक्शन है, 75 अपना टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं। अपना पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है। टाइमिंग 2 शिफ्ट होती है, जेईई मेन में भी 2 शिफ्ट होती है, 9 to 12 और 3 to 6। बट यहाँ पर एंट्री आपको 1 घंटे पहले करनी पड़ती है। 1 घंटे पहले आपने एंट्री नहीं की तो फिर आपको क्या होता है, अंदर एंट्री नहीं मिलती है। तो यहाँ पर 9 है तो 8 बजे, 3 है तो 2 बजे, उसके पहले एंट्री हो जानी चाहिए।
समझ में आ रहे हो, एक घंटे पहले एंट्री हो जाती है, तो उस चीज का अपना ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे लोग का कंप्लेन आता ही है बाद में कि सर मैं 5 मिनट ही लेट था, मुझे अंदर एंट्री नहीं मिली, मेरा ये छूट गया वो छूट गया। इसीलिए फिर सेकंड अटेम्प्ट में होता है कि भाई पहले अटेम्प्ट में गलती कर लिया, दूसरे अटेम्प्ट में सीख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ चीजें लिख गई है। फॉर पेपर 1 पेपर 2 ईच सब्जेक्ट विल हैव अ 2 सेक्शन, ए विल बी ऑफ एमसीक्यू, बी विल बी ऑफ क्वेश्चन हुज आंसर आर टू बी फिल्ड एज अ न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब सेक्शन ए जो 20 क्वेश्चन होता है वो अपना एमसीक्यू फॉर्मेट होता है। दूसरा जो सेक्शन बी होता है 5 क्वेश्चन, उसमें कोई ना कोई वैल्यू आएगा भाई, 5 न्यूटन, ओके 10 न्यूटन या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपको एज अ वैल्यू उसमें डालना रहता है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन बोथ द सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, नेगेटिव मार्किंग है, जेई में नाम देने आए हो सिटी नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग है, दोनों सेक्शन में ही नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है। ओके, राइट हुआ तो ठीक है, रॉन्ग हुआ तो मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए आपको मैक्सिमम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आप बेसिकली कंफर्म हो कि भाई इसका आंसर श्योर है। और जो भी इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज करने वाले हो, एंड तक एडमिशन प्रोसेस होने तक वही ईमेल आईडी वही नंबर का यूज किया जाएगा। तो ईमेल आईडी नंबर आप करेक्ट डालो और ऐसा डालो कि जो भाई एक्टिव है, ऐसा नहीं कि आप नया बना कर डाल रहे हो, जो एक्टिव है पहले से। आप लॉन्ग टर्म यूज करोगे, ईमेल आईडी आप पेरेंट्स का भी यूज कर सकते हो, नंबर आप पेरेंट्स का भी यूज कर सकते हो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिट बाय कैंडिडेट, ये भी एक और चीज है। बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरा फॉर्म गलत हो गया, कोई बात नहीं नया फॉर्म भर लेंगे, नहीं। यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म भरेगा। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं, घाई घाई में मत भरो, पहले वीडियो देख लो, समझ लो चीजों को, एक बार प्रॉक्सी कर लो। प्रॉक्सी मतलब गो थ्रू कर लेना फॉर्म को, क्या क्या है सब चीजें पढ़ लेना, तो एकदम श्योर होने के बाद ही फॉर्म भरो। क्योंकि फॉर्म में गलती हुई ओके तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। फिर आपके कोई भी सवाल है, कोई चीजें हैं आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको चाहिए कि भाई कोई हेल्प करे, तो यहाँ पर देखो जेई मेन का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ये 2 हेल्पलाइन नंबर है, ये पिन कोड होता है 011, वो भी डालना होता है और आगे का नंबर भी डालना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभी जेंजी ही, तुमको ये पता होना चाहिए पिन कोड क्या होता है, क्योंकि पहले कभी एसटीडी आईएसडी पीसीओ क्या होता है नहीं मालूम होगा। ओके, तो कुछ नई चीज यहाँ पर आपको मालूम पड़ रही है कि भाई ये लैंडलाइन नंबर होता है, लैंडलाइन नंबर में पिन कोड ये दोनों डाल के करते हैं। जस्ट अ जोक अपार्ट, कोई दिल पे ना ले। ओके, तो ये वेबसाइट है। ओके, तो ये हम लोग ने देखा जो है नोटिस। उसके अलावा ये नोटिस एक एक चीजें हो गई थी, ज्यादा करके सोशल मीडिया में आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, कोई भी चीज नहीं आती है तो। ठीक है, कैलकुलेटर कैलकुलेटर चल रहा था, कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर। तो फाइनली एनटीए ने ओके कंफर्मेशन दिया कि भाई यहाँ पर वो क्या लिखा हुआ है, दिस फीचर फॉर्म पार्ट ऑफ जेनरिक टेस्ट कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म एंड डज नॉट अप्लाई टू जेईई मेन कंडक्टेड बाय एनटीए। ओके, as the use of calculator in any form is not permitted in the examination। समझ में आ गया, कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये चीजें बहुत वायरल हुई थी कैलकुलेटर के ऊपर, तो कैलकुलेटर बेसिकली यहाँ पर नहीं होगा। ओके, एनटीए रिग्रेट द टाइपोग्राफिक एरर, यहाँ पर बोल रहा है भाई टाइपोग्राफिक एरर था कैलकुलेटर के बारे में जो भी कमेंट किए गए थे। ओके, तो वो आप माइंड में रख ले कि भाई कैलकुलेटर नहीं है, कैलकुलेटर यूजेबल नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद जब आप फॉर्म में भरने जाते हो तो यहाँ पर लास्ट में ये है, यहाँ पर क्लिक करना है आपको। ये पूरा वेबसाइट है, वेबसाइट में कॉर्नर में लेफ्ट साइड में नीचे बॉटम में है रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2026 सेशन 1। तो ये हम क्लिक करेंगे। ओके, तो ये फॉर्म ओपन होता है। धीरे धीरे आराम से शांति से, आप 12th प्लस वाले हो या 12th अपियरिंग हो, तो आप इन्हें इतने मैच्योर हो चुके हो कि ये फॉर्म आप खुद से भर पाओ। ओके, किसी और के हाथ में अपने करियर की चाबी मत दो, खुद फॉर्म भरो, गलती बिल्कुल नहीं होगा। कोई और भरेगा, मतलब आपके फैमिली से कोई भरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रदर सिस्टर फादर मदर एंड ऑल। बट किसी थर्ड पर्सन को आप दे रहे हो कि भाई मेरा भर दे फटाफट, और वो फटाफट कुछ भी भर देगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप खुद भर सकते हो, एकदम इजी स्टेप है। पहला अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें सारे डिटेल मांगेंगे, आपका डिटेल, 10th में कितना कितना स्कोर किया, 12th अपियरिंग है कि अपियर्ड है, बराबर, 10th आपने कहाँ से किया, 12th आपने कहाँ से किया, फिर एग्जामिनेशन फी पे करने बोला जाएगा। और उसके बाद आप पे करने के बाद डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, जो पूरा पेज कंफर्मेशन आ जाएगा उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है, सेव करके कंट्रोल पी करके भी आप रख सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में वो आप यूज कर पाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो प्रूफ रहेगा कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जेईई का फॉर्म भरा है। यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आप बोल सकते हो, इस एग्जाम से रिलेटेड, इसको भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी सारे रूल रेगुलेशन मेंशन होते हैं। अब न्यू रजिस्ट्रेशन वाले क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक बार आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह क्रिएट हो गया, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके बार बार लॉगिन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे डाउनलोड कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन सिटीज भी देख सकते हैं। मोस्टली सारे सिटीज जो टॉप सिटीज अब फेमस जो होता है, जैसे मुंबई में आप महाराष्ट्र में देखोगे तो मुंबई, पुणे, नागपुर, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फीस भी देख लेते हैं। फीस पर सेशन एकदम सिंपल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो पेपर 1 अपन देखेंगे, मोस्टली इंजीनियरिंग वाले हैं हम लोग सब। ओके, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का दिया हुआ है। पेपर 1 का हम लोग देखेंगे। पेपर 1 का देखो यहाँ पर दिया हुआ है, फीस पर सेशन फॉर कैंडिडेट अपेयर इन एग्जाम 1000 रुपीज। जनरल वाले को 1000 रुपीज है, आउटसाइड इंडिया से कोई रहेगा तो 5000। तो मोस्टली सबको 1000 ही भरना है, अपने सब महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट है। ओके, फिर जनरल में किसी का समझ लो ईडब्ल्यूएस रहेगा या ओबीसी रहेगा, एनसीएल रहेगा, ओबीसी एनसीएल मतलब ओबीसी विद एनसीएल। ओके, तो 900 रुपीज। किसी का SC ST है, PWD है, ओके, तो 500 रुपीज है। मेल फीमेल, फीमेल का थोड़ा सा और कम है। तो ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, थर्ड जेंडर 500। ओके, तो स्क्रीन पे सब क्लियरली लिखा है, आप देख सकते हो। ओके, और इतना पेमेंट आपको करना है, ये एक अटेम्प्ट का फीस है, ठीक है। और ये वो लोग का है जो भाई दोनों का भर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों, तो फीस डबल हो जाती है। ओके, और हाँ, जो भी आप पेमेंट करते हो बराबर, उसमें कुछ इंटरनेट हैंडलिंग और अदर चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर GST लगता है। तो आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 रुपये भरना है, तो एग्जैक्ट 1000 रुपये नहीं भरना है, 1001 रुपये, 1002 रुपये, 1010 रुपये तक हो सकता है, चार्जेस वगैरह सब मिला के। ओके, तो वो आप टेंशन मत लेना कि भाई ज्यादा क्यों ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है। तो वो देखो, एक बार फॉर्म भरा तो कोई करेक्शन नहीं होगा, ये भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये भी माइंड में अपने रख लेना है, ठीक है। तो मोस्टली ये स्टेप्स दिए हुए हैं, ये भरना है लॉगिन करके। ओके, ये सब चीजें हैं, फोटो वीटो अपलोड करना रहेगा, साइन अपलोड करना रहेगा, ज्यादा ये नहीं है बिल्कुल। ओके, तो ये आप पूरा पढ़ के आराम से अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हो, ठीक है। होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी पूरा। ओके, कोई डाउट्स डिफिकल्टीज है आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसका मेरी टीम रिप्लाई करेगी। कहीं पर अड़क वेड़क जाते हो, ओके, तो वो सारी चीजें आएगी। और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या कंफ्यूजन हो रहा है आपको जेईई मेन या सिटी से रिलेटेड, वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो आया, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, फीडबैक दे। ओके, अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए वो आप बताएं, ठीक है। और डेट याद रखें, 27 नवंबर के पहले हमें ये कार्यक्रम खत्म करना है, ताकि हम जेईई मेन का पेपर अटेम्प्ट कर सकें, जो भी देना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं वो सब स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइज।